नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 8G24 बुंदेली खबर में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं एकलव्य विश्वविद्यालय, जहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी एवं सागर से आईजी मिथिलेश शुक्ला, दमोह एसपी आनंद जी और सीएसपी के साथ यातायात प्रभारी मौजूद रहे। हम आपको बताते हैं कि इस कार्यशाला में क्या हुआ। आइए सुनते हैं एकलव्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने क्या कहा इस साइबर जागरूकता शिविर में। आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं श्री सुजीत भदौरिया जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह को, जिन्होंने साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर एकलव्य विश्वविद्यालय को चुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का कि आपने एकलव्य विश्वविद्यालय। श्री धर्मेंद्र उपाध्याय जी, देहात थाना प्रभारी, निरीक्षक श्री महेंद्र जगते जी, श्री विक्रम दांगी जी, थाना का पुलिस चौकी प्रभारी, सभी साइबर सुरक्षा जागरूकता को अंजाम तक पहुंचाने वाले पुलिस विभाग के उपस्थित समस्त विभागीय जो लड़ाई हमें अदृश्य दुश्मन से लड़नी है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिकली वॉर में जो हमारे सामने उपस्थित है, हम उसकी FIR लिखते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, पर जो साइबर स्पेस में जो लोग विचरण कर रहे हैं और हमारे बीच अनायास हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में और डेस्कटॉप में कहीं न कहीं अनायास उपस्थित हो जाते हैं, उनसे लड़ने के लिए विशेष तैयारी और विशेष नियोजन की आवश्यकता है। शायद इन्हीं सभी संकल्पनाओं के साथ पुलिस मुख्यालय ने एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की है। डीजी सर की संकल्पना है कि एक साइबर अपराध फ्री समाज की स्थापना हो। हमें पूरा विश्वास है कि छोटे से कार्यक्रम में हम आपको कुछ सिखा नहीं पाएंगे, पर मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि एक जो ओरिएंटेशन होता है, सेंसिटाइजेशन होता है किसी भी अपराध को लेकर, उसमें हम आपको सेंसिटाइज करवाने में सफल रहेंगे। अदृश्य लड़ाई लड़ने वाले विरोधी के प्रति आप लोग तैयार रहें। इसके लिए केवल एक छोटी सी संकल्पना, एक संकल्प, एक शपथ आपके बीच में हमेशा रहनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसी लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा प्रयास ये रहे कि हम जो कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे हमारी छात्राएं हों, यहाँ बहुत सारे डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं, स्कूल कॉलेज प्रबंधन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, केवल हमारा एक छोटा सा मैसेज है। यहाँ साइबर की टीम भी है, हम बाद में आपके बीच उपस्थित होंगे कि बहुत सारे ऐसे आवेदन हमारे साइबर कार्यालय में प्राप्त होते हैं जो बच्चियों के माध्यम से और ऐसे लोगों के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं कि जो साइबर अपराध है वो मूलतः 2-3 धारणाओं पर विकसित होता है। अज्ञानतावश जो कर दिया गया है, जिसे हम जानते नहीं थे, हमने कोई लीक खोल ली। इसके अलावा लालच, जो हमें मालूम था कि इसमें होने वाला है, हमने जानबूझकर वो काम किया। एक होता है डर कि आपको एक फर्जी पुलिस दिखाई गई बैकग्राउंड में और वहां पर डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात आपसे की गई। तो 3 मूल अवधारणाओं पर यह साइबर स्पेस पूरा अपराध का जो संगठन है वो निर्धारित है। इसकी हमने तैयारी की है। बस केवल 1930 जो हेल्पलाइन नंबर, एक छोटी सी लापरवाही और बड़ा नुकसान। ऐसे समय में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ऑलरेडी हमारे एडिशनल एसपी साहब ने आपको विस्तृत रूप से बताया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 2025 में एक बहुत ही आशादायक एक अभियान को शुरू किया था, सेफ ट्रिक अभियान को। वो बहुत ही सक्सेसफुल अभियान के रूप में निकल के आया। सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी उस अभियान को लेकर बहुत सारे प्रशंसा मिली। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे डीजी सर ने इस बार सेफ क्लिक 2.0 अभियान को पिछले महीने 24 जून को इसका शुरुआत की थी। लगभग सभी को पता है अभी पहला जैसा अपराधों का काल नहीं है। अभी इस टाइप की अपराध का शुरुआत हो चुकी है। 2017 और 18 के बाद एकदम से साइबर अपराधों में एकदम से बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। ये भी कहते हैं हम लोग, डाटा इज द न्यू ऑयल करके। अभी सभी के पास मोबाइल फोन है और लगभग मोबाइल यूजर्स की संख्या एकदम से दुगना हो गया 2-3 सालों में। अभी एक मोबाइल आप लोगों के लिए नया आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है। अब भले आप आधार कार्ड को लेके नहीं आ पाते हो, वैलेट और पर्स को नहीं लेके आते हो, पर आप 100% तो ऑलरेडी एडिशनल एसपी साहब ने 2 चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। पहला है लालच और दूसरा है भय। आप लोगों को सभी को पता है
1 रुपये में भी आप लोगों को फ्री में नहीं मिलता। फिर भी हम लोगों को कोई भी कॉल करता है, आपको 1 लाख रुपए आपको मिल रहा है, या आपकी कोई भी एक फर्जी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में वो बताएगा, उसका क्लेम आपको लेना है, 1 लाख रुपए आपको 2 लाख रुपए मिल रही है, या कोई आपको कॉल करके बताएगा आपको फ्री इंडिया टूर या फ्री वर्ल्ड टूर आपको मिल रही है, और उसके लिए वो बताएगा एक लिंक आपको भेज रहे, उसके ऊपर आप क्लिक करिए, या आप एक नया एक OTP आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करिए। इस टाइप के फ़ोन कॉल आपको अभी भी आते होंगे, बहुत लोगों को अभी भी फ़ोन आते हैं। इस टाइप की फ़ोन कॉल को आपने उसके आते हुए आपने क्लिक कर दिया लिंक के ऊपर या OTP शेयर कर दिया, तो आपके अकाउंट से कितने पैसे थे लगभग डिडक्शन होते हुए शुरू हो जाए। यही है लालच। और दूसरा है भाई, ऑलरेडी आप लोगों को सभी को पता है डिजिटल अरेस्ट के बारे में। लगभग 2-3 सालों से ये सुप्रीम में थी डिजिटल अरेस्ट। एक फर्जी पुलिस अधिकारी बन के आपको एकदम से सीधा व्हाट्सएप वीडियो कॉल करता है, उसके बाद आप लोगों को बताता है आप लोगों के खिलाफ कोई एक FIR हुई है और FIR में आप आरोपी हो, आप लोगों को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपको अरेस्ट से बचना है तो आप इतना पैसा ट्रांसफ़र करिए। और इसी तरह एक और फ्रॉड शुरू हुआ तो फर्जी अधिकारी बन के CBI कस्टम्स अधिकारी बन के आपके नाम पे एक पार्सल आया, उस पार्सल में कुछ गांजा या MDA इस टाइप के नार्कोटिक सब्सटेंस के लिए आपको हम लोग आरोपी बनाए, उससे बचने के लिए आपको इतने पैसे का ट्रांसफ़र करना है। यह होता है दूसरा भय। ये लालच और भय है, ये साइबर अपराध से शिकार होने का मुख्य 2 कारण हैं। इसके बारे में आप जागरूक हो जाएंगे तो लगभग आप इस साइबर से कोई अपराध होने से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। कुल राशि है सर 1,44,59,452 रुपीज़। ये सिर्फ दमों का है। 1,44,59,000 तुरंत शिकायत करते हुए हम लोगों ने लगभग 43,74,246 रुपीज़ को हम लोगों ने होल्ड करा चुका। मतलब तुरंत आप लोगों की तरफ से तुरंत रेस्पॉन्स आया, तुरंत आप लोगों ने हमको अप्रोच किया, तुरंत आप लोगों ने 1930 में शिकायत करने से इतनी अमाउंट को हम लोगों ने होल्ड कर चुके। अपने परिवार, अपने समाज व दोस्तों को साइबर जागरूकता और सतर्क रहने की शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अनजान व्यक्ति को OTP नहीं बताऊंगा और हमेशा सुरक्षित तरीके से मैं अपनी निजी जानकारी की सुरक्षित रखूंगा और साइबर अपराधों से सुरक्षा, रोकथाम, उन्मूलन फर्स्ट प्रायोरिटी थी मध्य प्रदेश पुलिस की। दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने रखी थी नशा मुक्ति, पकड़ धकड़, उन्मूलन। अगर दुर्भाग्य से कोई नशे में फंस गया तो उसको कैसे हम अपने में धारा में ला सकें। तीसरी ओर गंभीर चिंता का विषय था यातायात, ट्रैफिक, क्योंकि बड़ा डरावना आंकड़ा है ट्रैफिक का भी। जितने लोग अपराध में अकाल मौत को नहीं जाते उतने दुर्घटना में चले जाते हैं। 3 बिंदुओं पे आदरणीय DG साहब ने संपूर्ण पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया, निर्देशित किया। उसकी ये सेकंड सेशन चालू है। नाम ही है इस अभियान का सेफ क्लिक 2। अभी सुजीत ने बताया, आनंद ने बताया, हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय जैन साहब आए थे, उन्होंने भी बताया। कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको। लेकिन जो प्रिवेंशन होता है वो आदर्श होता है। अगर किसी का पैसा चला गया, कोई घटना हो गई, हमने पकड़ लिया तो हम सबकी आंखों पे आ जाते हैं, सब लोग प्रशंसा देते हैं। लेकिन जो ये अभियान चल रहा है, अगर इस अभियान के तहत होने वाले 100 अपराध जो आपके पास लिंक आती है या कुछ भी आता है, आजकल फ्रॉड के कई तरीके हैं, अगर हमने 10 भी बचा लिए उसके लिए कोई नहीं बोलता, हमें बोलता ही नहीं बोलता। जिस दिन गश्त ना हो सब लोग हमें सर आंखों पर बैठा लेते हैं।
29 दिन गश्त करते हैं, 30वें दिन दुर्भाग्य से कोई घटना हो जाती है तो हम बिल्कुल खलनायक की उसमें आ जाते हैं। होना चाहिए, हम 30 दिन गश्त कभी सहयोग से कुछ चीज हो जाती है। इसलिए ये अभियान का जो मेन ध्येय है, जागरूकता, सतर्कता। मैं 2022 में डीआईजी दीवा था, थल सेना अध्यक्ष थे माननीय द्विवेदी जी, वहां गया सबको फिजिकली पकड़ लिया तुमने। उनका साहस देखो कि हमारी पुलिस उन्हें तलाश रही है किसी दूसरे अपराध में, तो अंदर बैठे तीसरे अपराध को पुलिस के पास आते हुए उनके गंतव्य पे हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखा होगा और हम जो आज हमने यहाँ सीखा है साइबर के लिए, उसे हम आगे भी और लोगों को, और जो आज उपस्थित नहीं हो पाए, उपस्थित नहीं हैं, हम उनको भी जागरूक करेंगे। पुलिस खलनायक नहीं, पुलिस सर हीरो है हमारे लिए। और हम सब ये मानते हैं, मैं एकलव्य विश्वविद्यालय की तरफ से मानता हूँ कि नहीं, पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है सर। किसी ने बोला होगा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ये आपको आश्वासन देते हैं कि पुलिस वाकई में हमारे लिए हीरो है, खलनायक नहीं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे आईजी साहब श्री मिथिलेश शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें आज साइबर सुरक्षा के लिए बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस बताए, जिनसे हम सीखेंगे, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं और दूसरों के अनुभव से सीखते हैं कि जो उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे आदरणीय एसपी साहब श्री आनंद जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आश्वासन देता हूं कि हमने जो आज शपथ ली है उसका हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे और साइबर सुरक्षा को आगे बढ़ाएंगे और साइबर सुरक्षित रहेंगे। कोई ऐसी गलती ना करेंगे जिससे हमें साइबर क्राइम के कारण। मैं सुजीत सर बोल रहा हूँ क्योंकि वो मैं सर को बहुत पहले से जानता हूँ, तो सुजीत सर हमारा मार्गदर्शन उनको सुजीत सर ने मार्गदर्शन दिया और समय समय पर वो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और यहाँ पर उनका आना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद कर